अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमैर आसिम है और ईडन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से फिर से एक बार आपसे मुखातिब हूँ। अभी हम बात करें कि वेवलेट्स रजिस्टेक्स में जो हैं, इनके साथ बिल्कुल बेसिक्स के अलावा क्या किया जा सकता है। हम रजिस्टेक्स सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन करते हैं और बाय द वे ये आपको अजीब सी शायद स्किन लगे ये मैंने सेट की हुई है और ये सेट इस तरह की हुई है कि मैं ये चाहता था कि ये डार्क वर्जन में हो, लेकिन नहीं है। ये सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं। इसकी जो स्किन है यहाँ से कहीं से ये सेट स्किन, मैंने ये किया हुआ डिफ़ॉल्ट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लोजेस्ट टू ब्लैक मुझे लगी थी तो मैंने कर ली। एनीवे, स्टार्ट करते हैं जी। सेलेक्ट से हम इमेज ओपन करेंगे और ये मेरे पास जो स्टैकिंग है ये एक ही फ्रेम की चार हैं। 50 फ्रेम्स शार्पेस्ट स्टैक्ड हैं, 500 फ्रेम्स शार्पेस्ट स्टैक्ड हैं, 1500 शार्पेस्ट फ्रेम्स जो हैं वो स्टैक्ड हैं और 3000। लास्ट टाइम मैंने 3000 पे काम किया था। मेरा ख्याल है अब 50 पे जाते हैं और देखते हैं कि 50 फ्रेम्स जो कि बहुत थोड़े हैं लेकिन सूरज बहुत ब्राइट है। देखते हैं कि इसके साथ क्या करता है। ये इमेज ओपन हो गया और सबसे पहले आप ये देख चाहते, डिपेंड्स कि आपका इमेज का साइज़ कितना है। शो फुल फ्रेम अगर आप करें तो अगर आपका इमेज बहुत छोटा है, ये सिर्फ करता ही है कि आपकी तस्वीर को पूरी स्क्रीन के ऊपर ले आता है। अगर आपका इमेज छोटा है तो उसको बड़ा कर देगा, अगर बहुत बड़ा है तो उसको स्मॉल कर देगा। तो ये जस्ट अ फीचर, आप ज़रा थोड़ा सा जूम करके देख सकें। दूसरी एक ऑप्शन ये है, अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, व्यू जूम्ड। इसमें अगर आप कंट्रोल को प्रेस रखें और आप माउस को मूव करें तो ये आपको जूम्ड इमेज थोड़ा सा दिखा सकता है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। वाई नॉट गो टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ठीक है, 4 टाइम को देख लेंगे, फिलहाल हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये विंडो में भी आप इसको कॉन्स्टेंटली ओपन रखना चाहें, क्योंकि जब आपने रजिस्टेक्स को देखना है एडवांस लेवल पे तो आप थोड़ी सी बारीकी में जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये अगर आप, अब मैं इसको इसकी कंट्रोल को प्रेस करके कर्सर को मूव करने का की जो ऑप्शन सेट हुई है वो इसलिए सेट की हुई है, जब आपने काम करना है तो जो आपने इमेज एरिया डिसाइड किया था जूम करके वो हिल ना जाए। तो इट्स अ वेरी क्लेवर थिंग। अब ये सेंटर में रहेगा और इससे आप देख सकेंगे कि आपकी इमेज के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे वेबलेट्स में, ऑटोमेटिक, ये मैंने कभी यूज़ नहीं की, नेवर, और मुझे लगता है कोई भी यूज़ करता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, ऑटोमेटिक है। एस्ट्रो इमेजिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग को अवॉइड करते हैं। तो जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नज़र आए, समझ जाएं कि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, आपको हर चीज़ मैनुअल करनी चाहिए। ऑटोमेटिक बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता मुझे। होल्ड वेबलेट सेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो आपने चेंजेस करनी है, अगर आप इसको प्रेस रखें और आप यहाँ से नया कोई फ्रेम खोलें तो ये सेम सेटिंग्स इसी तरह सेट रहेंगी और उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। ये अगर आप सिंगल इमेजेस ले रहे हैं इतने काम की नहीं है, लेकिन अगर आपने जुपिटर की मल्टीपल तस्वीरें लेनी है और उन तस्वीरों को जोड़ के आपने एनिमेशन बनानी है, मैंने सूरज की प्रोमिनेंसेस की बहुत सारी एनिमेशंस बनाई हुई हैं, तो ये मैं बहुत ज़्यादा करता था। और इसमें तो बैच मोड चलते हैं, तो दैट्स अनदर थिंग। रेजिस्टेक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसमें बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं और डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज़ करें। इसकी फिर कभी बात करेंगे। होल्ड वेबलेट सेटिंग अगर आप प्रेस करें या ना करें डिपेंड करता है आपकी नीड के। अभी चूँकि मैंने सिंगल इमेज प्रोसेस करना है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। डैडेटिक जो है ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया और मेरा ख्याल ये कि कभी भी किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। मेरा ख्याल है मोस्टली किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। ये करता ये है कि एक वेवलेट जो स्केल है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइडर बार है उससे नेक्स्ट जो है वो उसको पिछले से डबल करता चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट के अलावा कहीं एस्ट्रो इमेजिंग में यूज़ होता हो, तो मोस्टली लीनियर यूज़ हो रहा होता है। इसको अब अभी हम छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट वेवलेट फ़िल्टर जो है ये वो है जी जो पहली दफ़ा रजिस्टेक्स बना था। उसमें ये लेयर्स थी कि आप सिंपली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आप स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि आपके इमेज के साथ क्या हुआ। दैट्स अ हॉरिबल इमेज, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं। तो उसके बाद जो इसको हम रीसेट कर लेते हैं। हम काम गाजियन में ही करते हैं, तो आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको
नॉइज़ कम करने का और शार्पनेस को बढ़ाने का फ़ीचर अवेलेबल होता है। तो आप हमेशा इसी में काम कर लें तो मेरा ख्याल है बेटर है। यूज्ड लिंक वेवलेट्स ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये इनको किसी वियर्ड तरीके से लिंक करता होगा, आई हैव नो आइडिया ये कहता क्या बाय द वे। व्हेन एक्टिव सेटिंग्स ऑफ हायर, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम से कम इस तरह मेरा काम चल जाता है। सो आई होप आपका भी चल जाएगा। सो इसको देखते हैं जी। मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा और 4 इसकी मैक्सिमम जूम सेटिंग है। ओके सो अगर इसको हम पहली स्लाइडर की बात करें, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर आप इसको क्लिक करें लेफ़्ट क्लिक यस करें तो आप देखें कि आपको ना नज़र आएगा कि किन एरियाज़ पर ये काम करेगा। सो इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें आप देखें कि मैं चूँकि मैंने इसको दबाए रखा है तो ये अपीयर होता है। इसको मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो ये डिसअपीयर हो जाता है। सो आप ये देखें कि ऊपर ये कह रहा है कि रेड को ये डिक्रीज़ कर देगा और जो ग्रीन रीजन्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा जब लेयर को हम इन्हेंस करेंगे, जब हम ये स्लाइडर मूव करेंगे। और इसी के साथ अगर आप सबसे आखिरी पे आएँ तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये अगर आप नोट करें एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था, इस पर आप देखें कौन से यानी एक बड़ा सा रेड पैच आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप ऊपर देखें तो उस रेड पैच पे आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि लेयर्स किस तरह काम करती हैं, वेवलेट्स की लेयर्स किस तरह काम करती हैं। सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम बड़े फीचर्स को शार्प करना चाह रहे हैं या हम छोटे छोटे फीचर्स को शार्प करना चाह रहे हैं। सो ये डिफरेंट लेयर्स को आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं। अच्छा ये रेड और ग्रीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको इस तरह होता है कि आप ये कर सकते हैं कि अच्छा मैं इस इमेज में इस एरिया पे काम करना चाह रहा हूँ या इसके कॉर्नर्स पे काम करना चाह रहा हूँ तो मे बी आप अगर बड़े फीचर पे बाय द वे सूरज की इस तस्वीर के अंदर मुझे नहीं लगता बड़ी लेयर्स का कोई भी अमल दखल होगा। ये मे बी फुल मून हो और आपके पास बहुत हाईली रिजॉल्व्ड इमेज ना हो, छोटी टेलीस्कोप से हो, सींग या बहुत गंदी हो, तो उसमें फिर ये बड़ी लेयर्स शायद आपके कुछ ज़्यादा काम आ सकें। या बहुत ज़्यादा नॉइजी डाटा है तो आप छोटी लेयर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। लेकिन अभी मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा और मैं थोड़ा सा इसको इन्हेंस करता हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए तकरीबन इसको मैं 50 पे ले आता हूँ तो इस तरह का मुझे डाटा मिलता है। अब आप ज़रा नोटिस कीजिए ये जो जूम्ड इमेज है ये आपको बता रहा है ये बहुत ज़्यादा शार्पनिंग हुई है और दिस इज़ नॉट गुड, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इसका एक और तरीका ये है कि मैं शार्पनिंग कम कर दूँ। यहाँ से अगर मैं कम करूँ तो अब आप देखें कि वो थोड़ी सी बेटर लग रही है। थोड़ा सा कंट्रोल अभी भी थोड़ा सा ब्लर्ड है, 90 भी ज़्यादा है। अच्छा 80 और 90 में मूव कर रहा है तो अगर मैं 0.085 लिख दूँ तो अब मुझे शायद बेटर लगेगा। ये एक तरीका है कि आप इसको जूम करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। और अगर मैं डू ऑल करूँ तो मेरे पूरे इमेज पे ये अप्लाई कर देगा। ये छोटा फ्रेम है तो ये कर देगा तो ये एक इमेज तैयार हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताना चाहता हूँ। इसको रीसेट कर देते हैं और इसको हम फ़िलहाल छोटा कर देते हैं। सो इधर आ जाइए हिस्टोग्राम के ऊपर। सो जैसे एयरफोर्स पायलट्स जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग करते हैं, आई लव दिस टर्म इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग। सो तो हम भी इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग करने लगे हैं। सो ये हिस्टोग्राम है जी। ये बता रहा है कि इस साइड के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ब्लैक हैं और इस साइड के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वाइट हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये 0 से 255 तक है, जिसका मतलब है क्या 8 बिट आपको पता होगा क्या होना चाहिए। सो ये 8 बिट। तो अब हम इसमें जो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इसकी हर विंडो के अंदर आपको रीसेट तकरीबन हर विंडो में मिल जाएगा। आप इसको छेड़छाड़ दें और उसके बाद आप इसे रीसेट कर दें तो हर चीज़ नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाती है। सो अगर आप एक काम कीजिए कि शार्पनिंग करते वक्त आप हिस्टोग्राम ओपन कर लें और इसको मैं एक दफ़ा फिर बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसको बढ़ाएं तो आप देखिएगा कि हिस्टोग्राम में क्या चेंज आती है। देखें हिस्टोग्राम में चेंज आई है और आपने नोटिस किया, इसको मैं यहाँ ऑफ करता हूँ, हिस्टोग्राम यहाँ तक था लेकिन हिस्टोग्राम स्ट्रेच होके यहाँ आ गया। ये देखिए ठीक है। सो ये क्या हुआ है। सो जनरल मशवरे दिए जाते हैं। हर कोई ये पूछता है कि जब प्लानिटरी इमेजिंग से किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करें तो हिस्टोग्राम विजुअली नज़र आ रहा होता है फायर कैप्चर में, बाकी सॉफ्टवेयर में। तो हर कोई कहता है कि तकरीबन 70% रखें।
डिपेंड करता है, ये भी 70% इज़ अ गुड स्टार्ट, लेकिन अगेन एक्सपर्ट्स की इंक्लूडिंग मी बातों पर सोफी ट्रस्ट ना किया करें, इसको छेड़ा ज़रूर करें। मे बी आप 80% पे ले जाएं, मे बी आप 60% पे ले जाएं। ये एक इसमें छोटा सा मशवरा मैं ये दूंगा कि अगर आपके पास ढेर इमेजेस का है तो आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इमेजेस कम है, आपको पता है मेरी बादल आ रहे हैं या फॉर सम रीज़न आपने छोटा फ्रेम रखना है, छोटी वीडियो रखनी है AVI फाइल, तो आप इसको ज़्यादा ले जा सकते हैं। होता ही है कि जब आप शार्पनिंग करते हैं, जब आप वेवलेट्स चलाते हैं, तो उसकी वजह से होता ये कि जो आपके ब्राइट एरियाज़ हैं वो ब्राइटर हो जाते हैं। ये इफेक्ट आपको, अगर मैं लेयर दोबारा अप्लाई करूं तो आप देखें, आपको नज़र आया कि वो और ज़्यादा एरियाज ब्राइट हो गए हैं। और ये जो जूम है इमेज, इसमें भी आप नोटिस कीजिएगा, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, आप देखें ये सा डल कितना है, और अगर मैं लेयर अप्लाई करूँ तो देखें ये बहुत ब्राइट हो गया, सॉर्ट ऑफ अ कंट्रास्ट बहुत बढ़ गया। अगर मैं इसको और ज़्यादा ब्राइट करता जाऊँगा तो आप देखिएगा इंस्टाग्राम के साथ क्या होगा, वो और ज़्यादा ये हरकतें करेगा। एक देखने का तरीका ये, इसको फिर से रीसेट कर लेते हैं। एक इसको देखने का तरीका ये है कि आप लॉग अप्लाई करें। लॉग में आपको पता है जो छोटी वैल्यू जो है और बड़ी वैल्यू जो है वो आप एक ही तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसमें वेवलेट्स चलाएं तो आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, तो वो देखिए वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। लॉग में है ना, लॉग में ये कि अगर आई डोंट नो ये छोटा सा हिस्सा या ये ब्राइट हिस्सा जो है ये भी चूँकि काउंट होगा, कोई पिक्सल भी ज़ाया नहीं होगा, तो इस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। एक तरीका वेवलेट्स को यूज़ करने का जो मुझे पसंद है, जो मुझे ज़्यादा क्या है टेक्निकल लगता है, वो ये कि आप हिस्टोग्राम ओपन करके वेवलेट्स चलाएं। और अगर लेट से मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो आगे जा रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ पिक्सल्स अगर सैचुरेट हो भी जाए, मुझे बाकी में अच्छी डिटेल मिलती है। और यहाँ पे चूँकि 100 हुआ हुआ ये बहुत ज़्यादा। मैं अगर देखें, मैंने इसको कम किया शार्पनिंग को, तो हिस्टोग्राम फ़ौरन नीचे आया, ये देखिए। फिर से ये 100 पे था तो हिस्टोग्राम आगे था, लेकिन अगर मैं इसको कम करूँ तो हिस्टोग्राम नीचे आया। और मैं इसको अगर 85 कर दूँ, क्योंकि पहले मैंने देखा था कि 85 पे मुझे ज़रा बेटर मिला था 85 करके। अब अगर मैं स्लाइडर ज़्यादा करूँ और फुल कर दूँ, ये इमेज एक्चुअली मुझे यूँ कह लीजिए कि हिस्टोग्राम यूज़ करते हुए मुझे ये बेटर लगेगा, क्योंकि इसमें ओवर एक्सपोज्ड एरियाज़ जो हैं वो बहुत कम होंगे। अगर मैं लॉग अप्लाई करूँ तो येस देयर आर सम, यस देयर आर सम, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। लीनियर में ये है। और आप ये हिस्टोग्राम को स्लाइड कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट, इसे मूव करके। और अगर आपने इसको वापस लाना है तो इसको आप दोबारा 1 पे ले आइए, तो ये सेट हो जाएगा। एक और तरीका है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट एरियाज़ इकट्ठे हो गए हैं, लेट्स सी 85 की बजाय अगर मैं इसको 95 कर दूं, तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट एरियाज इकट्ठे हो गए, तो आप ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू कम कर दें, मैं भी 40 तक ले आऊँ मैं, तो आप देखें स्लाइडर मूव हो रहा है। और इसका मतलब ये कि इससे ज़्यादा वाले ब्राइटर एरिया पिक्सल्स को संभाल रहा है, तो वो थोड़ी सी ब्राइटनेस उसमें कम हो जाएगी। मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि ये 255 पे ही रहे। डेफिनेटली ये 100% नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसी को अप्लाई करें। और इसको मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको 85 पे रखूँ, कि ये मुझे सबसे ज़्यादा डू ऑल में कर देता हूँ। तो ये इस वक्त मुझे हिस्टोग्राम देखते हुए शार्पेस्ट इमेज लग रहा है। बाकी एरियाज़ को मैं नहीं छेड़ना चाहूँगा, मैं छेड़ सकता हूँ। ये देखिए अगेन इस मैग्नीफाइड एरिया को देखिएगा, मैं 2 वैल्यू को अगर थोड़ा सा भी छेड़ूँ तो वो देखिए वो ज़रा आर्टिफिशियल नज़र आ रहा है। अगेन देर आर पीपल जिनको ये इमेज ब्यूटीफुल लगेगा और वो कहेंगे, और अभी ये इमेज फोटोशॉप में भी जाना है, वहाँ पे हम बहुत कुछ संभाल सकते हैं। मेरा ज़ाती ये होता है तरीक़ेकार के थोड़ी सी वेवलेट्स को प्रोसेस में कर लेता हूँ, और उसके बाद फ़ोटोशॉप बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बाकी खेला वहाँ जा सकता है। वहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ। ये जी वेवलेट्स का थोड़ा सा इंटरमीडिएट वर्जन है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।